एम्स नर्सिंग 2025 का एग्जाम है 1 जून को। अब बात आती है कि एग्जाम वाले दिन हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर सारी चीजें मेंशन की हुई है कि आप लोगों को अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेके जानी है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, एग्जाम किस टाइम से किस टाइम तक होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, एग्जाम सीबीटी मोड होगा तो क्या रफ शीट्स मिलेगी, सब कुछ इसी वीडियो में। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी के मैराथन सेशंस भी हम लोग रन कर रहे हैं, ताकि लास्ट मिनट में हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ क्या क्या चीजें एग्जाम डे पर कैरी करनी है। तो एम्स ने एग्जैक्टली क्लियर मेंशन करके दिया हुआ है कि जो एडमिट कार्ड है उसकी आपको एकदम क्लियर प्रिंट निकलवाना है। क्लियर प्रिंट का मतलब ये होता है कि आपका प्रेफरेबली कलर्ड फोटो स्टेट सबको निकलवाना है। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है सारी चीजें बताऊंगी। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड फोटो स्टेट होनी चाहिए। कहाँ सिग्नेचर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे फिल करना है वो भी। वैलिड आपको फोटो आईडी लेके जाना। फोटो आईडी में आप अपना पैन कार्ड या फिर आप अपना आधार कार्ड, दोनों चीजों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड या फिर आपकी वैलिड आईडी प्रूफ ना ही हुई तो आप एग्जाम के लिए अलाउड नहीं किए जाओगे। और आपका जो आधार कार्ड है ना उसकी डिटेल्स आपकी आईडी प्रूफ से मैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम में आपने अपना फादर का नेम कुछ और लिखा है, आईडी प्रूफ में कुछ और है, वो वाली गलतियां मत करना, सेम होना चाहिए। इसके बाद बायोमेट्रिक्स इट इज कैप्चरिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट, सो ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ensure that their biometric has been captured before leaving the examination hall। भाई जब आप ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले आपका जो ये एडमिट कार्ड है ना, ये एडमिट कार्ड आपको जो भी आपके एग्जामिनर होगा उसको सबमिट करना है, क्योंकि ये जो बायोमेट्रिक होगा यही आपका एक आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। भाई बायोमेट्रिक चेक वो सब खुद कर लेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है आप ये जो एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, इस एडमिट कार्ड की पहली चीज 2 से 3 कॉपीज निकलवानी है। एक कॉपी घर पे रखना, 2 कॉपीज लेके जाना, ठीक है। अब ये एडमिट कार्ड आपका वो खुद अपने पास सबमिट कर लेंगे, क्योंकि ये एडमिट कार्ड से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी एग्जाम के अंदर। आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो क्या क्या आप लेके जा सकते हो। आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो, और एक चीज ध्यान रखना ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जाना है। आप अपना पासपोर्ट, आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है विद फोटो इन ओरिजिनल, फोटो जरूर होना चाहिए उसके पास। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका 12th क्लास का हॉल टिकट है, आप 12th का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं। ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज इवन इफ असिस्टेड स्कैन कॉपीज आईडी इन मोबाइल फोन नंबर विल नॉट बी। इसके अलावा जो 6 आईडी प्रूफ दिए हुए ना, इनके अलावा और कुछ लेके गए तो वैलिड कंसीडर नहीं होगा। सब में आगे ओरिजिनल लिखा हुआ है, तो फोटोकॉपी कोई मत लेके जाना, पहली बता रही हूँ, कोई फोटोकॉपी नहीं, सारी ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट चीज आता है आप लोगों का जो एंट्री होगी आपकी वो 8:30 पे क्लोज हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी सुन लो भाई। जो रिपोर्टिंग टाइम होता है सुबह 7 बजे, आपका एंट्री 7 बजे होनी स्टार्ट हो जाएगी। 8:30 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम है सुबह 9 से 11 बजे तक। 120 मिनट का एग्जाम होता है सुबह 9 से 11 बजे तक। तो आपको हॉल में जो एग्जामिनेशन हॉल है आपको हार्डली 7:30 या 7:45 के बीच में पहुंच जाना है। इस टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि इसके बाद आपका बायोमेट्रिक चेकिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं, तब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। लास्ट मिनट रश नहीं करना है किसी को भी। 9 बजे एग्जाम है तो आप लोगों का ट्रैवलिंग टाइम आपको मैनेज करके चलना है। आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका ये सेंटर है, एंड आप उसमें ट्रैवलिंग टाइम देख लेना कि 5 घंटे 6 घंटे, तो हमेशा 1 आवर का बफर लेके चलना। बाय चांस लास्ट मोमेंट पे ट्रैफिक हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो उन चीजों को हमें इग्नोर करना है। गेट क्लोजिंग के बाद अगर आप पहुंचते हैं, लिख के दे रहे हैं, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंट्री आफ्टर द एंट्री क्लोजर टाइम। एडमिट कार्ड हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम। 2 घंटे से पहले आप नहीं जा पाओगे, 2 घंटे से पहले नहीं आप निकल पाओगे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे का एग्जाम है, 8:30 क्लोजिंग टाइम। क्या क्या चीजें लेके जानी वो बता दिया। अब आपका नेक्स्ट चीज आ जाती है ड्रेस कोड। सो एम्स रिजर्व द राइट ऑफ बायोमेट्रिक एंड वेरियस अदर मेथड, ये सारी चीजें। इफ आप किसी रिलीजन या कस्टम से है तो आपका कोई पर्टिकुलर अटायर है, जैसे जो मॉमडन्स होते हैं उनको प्रॉपर, या जो पंजाबी होते हैं उनके लिए पग इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा सा जल्दी आएंगे ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग की जा पाए, टू अवेल फैसिलिटेशंस ड्यूरिंग द एंट्री। ठीक है, यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क। सो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, उसमें एक एक्स्ट्रा व्हाइट शीट लेके जा सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, जो एडमिट कार्ड है 2 पेजेस पर है, वो भी आप कर सकते हैं। सारी चीजें बताऊंगी एडमिट कार्ड फिल कैसे करना है। तो आप क्या करना है, एडमिट कार्ड का बैक शीट आप एज ए रफ, इवन अगर ये फिल हो जाता है तो रफ शीट दे देते हैं, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा शीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क एज नीडेड। लेकिन प्लीज रिटर्न दीज एडमिट कार्ड और रफ शीट, क्योंकि एम्स नहीं चाहता आप क्वेश्चन लीक करो। सो इनको आप क्या करना है, अपना एज टू मार्क योर अटेंडेंस वहीं पे दे देना। अगर आप ये करने में असंभव रहे, फेल हो गए ये करने में, तो आपके आंसर्स इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है एग्जिट टाइम जो होगा आफ्टर कंप्लीशन इज सब्जेक्ट टू एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिट कार्ड कलेक्शन। 120 मिनट के बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का। एंड अदर पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एज पर एप्लीकेबल ऑन द डे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन यहां तक आपको ड्रेस, कोई वॉच पहन के नहीं जानी है, कोई ऑर्नामेंट, कोई रिंग्स, इयररिंग्स, कोई हैवी ज्वेलरीज, कुछ नहीं पहन के जाना है। जैसा नीट के अंदर आप सिंपल टी शर्ट, सिंपल लोअर, शूज पहन के जाना चाहो, मैं बोलूंगी शूज भी मत पहन के जाओ, शूज इग्नोर करना, सिंपल स्लीपर्स पहन के जाना, कंफर्टेबल होती हैं। हेयर्स के अंदर कोई पिन टिक टैक्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि बायोमेट्रिक चेकिंग होगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई ईयरफोन्स नहीं, स्पेक्स लगाते हो आप लगा के जा सकते हो। सो नीट में आप लोगों को पता है ड्रेस कोड क्या रहता है, सेम ड्रेस कोड यहाँ पे है, बस यहाँ पे वो चीज ध्यान रखनी है, एडमिट कार्ड कलर्ड फोटोस्टेट होनी चाहिए, साथ ही आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। एंट्री टाइम सबको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज, भाई अब एग्जाम के अंदर बहुत कम टाइम बचा है। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों को अब इस टाइम पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है सारी चीजें, बिकॉज बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि दी एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड की डिटेल्स बता दो, क्या ड्रेस कोड होगा, सब कुछ मैंने बता दिया। आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आ रहा है आई थिंक 25 मई को या 22 मई के आसपास आ रहा है। मैं एग्जैक्ट डेट भी आप लोगों को बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहाँ मिलेगी एग्जैक्ट डेट, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओ, एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करो, बीएससी ऑनर्स प्रोसीड पे क्लिक करो, रट गया भाई अब तो सारी चीजें है ना। प्रॉस्पेक्टस पे क्लिक करो, ये लिखा हुआ आपका जो एडमिट कार्ड आएगा बीएससी नर्सिंग का, एडमिट कार्ड फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ठीक है। एडमिट कार्ड फॉर पैरामेडिकल यहाँ पे है, क्या लिखा, ये रहा, 26 मई को आएगा, 26 मई को भाई, 26 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, उससे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 26 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 26 मई को आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर क्या है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। बहुत दूर सेंटर है, आप 26 मई को अपनी टिकट्स करा सकते हैं, उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पैरामेडिकल का जब आएगा आपको बता देंगे, दिस इज जस्ट फॉर नर्सिंग। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है, हर एक चीज। अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, एडमिट कार्ड की टेंशन छोड़ दो, 26 मई से पहले कोई टेंशन नहीं लेगा कोई भी। आप लोगों के लिए स्पेशल बायो की मैराथन सेशन चल रही है हमारे चैनल पे, जिसमें मैं 1 डे में 8-8, 10-10 चैप्टर हम कंप्लीट कर, पूरा 11th में कंप्लीट करा चुकी हूँ, पूरा 12th आप लोगों का ऐसे। आप मेरे लाइव सेक्शंस में जाके देखेंगे मैराथन सेशंस, पूरा हम लोगों ने कल ही 10 चैप्टर कंप्लीट किए थे 5 घंटे में, 1 से 10 तक, 11th का, ऐसे 12th का पूरा मैराथन सेशन 19 मई में, 19 मई को पूरा का पूरा हम लोग 12th करने वाले हैं 1 शॉट में। बच्चों को टारगेट्स हमने बना के दिए हुए एग्जैक्टली कि ये टारगेट, अगर आपको नहीं देखना मेरे जाके वीडियोस में देखो, 15 डेज रैपिड रिवीजन करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें प्रॉपर बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या कट ऑफ होगी एम्स वाइज, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी एंड आपके एडमिट कार्ड को लेकर जितने भी डाउट्स है ना सब रिजॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए फिर बाय एवरीवन।